वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और एक बार फिर बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि यहां पर कोरोना के नए मामले रोजाना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और ये वो आंकड़े हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 152 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 3000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कल के दिन में महाराष्ट्र में 3607 नए केसेस सामने आए हैं और 152 डेथ्स रिपोर्ट हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए भी एक दिन में कोविड-19 का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, जिसके बाद महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो तकरीबन 48,000 तक हो चली है। वहीं पर मुंबई की अगर आप बात करें तो इन 152 मौतों में से 97 जो मौतें हैं कोविड के चलते वो मुंबई में रिपोर्ट की गई है और मुंबई में जो एक्टिव केसेस हैं उसका आंकड़ा तकरीबन 27,900 तक हो चुका है। तो अनलॉक हो चुका है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र में जो कर्व है वो ऊपर ही की तरफ जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर अभी यही नहीं तय कर पा रहा है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड है भी या फिर नहीं है, और इसके कोई सबूत नहीं है। जैसे कि हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं कि हमारा कंट्री का जो रेस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी ग्रेडेड रहा है, कि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ती जाती रहे उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन रहे, और उसी के साथ ही हम अपने हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस, लॉकडाउन में हमने उस टाइम को इस्तेमाल किया कि हम अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाएं, और सफिशिएंट बेड्स अवेलेबल हैं और बेस्ड ऑन नीड्स हम बेड बढ़ाते जा रहे हैं। That is exactly what is going on. There is a heightened debate around this term community transmission. Having said that, I think even the WHO is not given a definition for it. And as we have shown that India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher, but we are definitely India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. तो आईसीएमआर ने कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस वक्त भारत में नहीं, लेकिन बड़ा सवाल इस पर भी उठ रहा है कि दिल्ली में आखिर कोरोना में कितनी मौतें हुई हैं। इस बारे में नगर निगम के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स कुछ और बता रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार कुछ और कह रही है, और इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जो आंकड़े, जो जिन लोगों का संस्कार या जिनको दफनाया गया शमशान घाट पे जहाँ ब्यूरल्स में हुआ, वो और जो दिल्ली सरकार के आंकड़े, फर्क है। हम तो वो आंकड़ा मानेंगे जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया, और वो जब संस्कार होता है तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगता है जिसको कोविड का सर्टिफिकेट कहते हैं, और कोविड का सर्टिफिकेट लग गया तो उसको तो कोविड से डेथ हुई है। अब पता नहीं, हमें नहीं पता दिल्ली सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है। जो डेथ ऑडिट कमेटी है उसकी एक्सपर्टीज पे हमें कोई संदेह नहीं है, और वो जो डेथ का आंकड़ा घोषित कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, वो अक्षरशः सही है। ये किसने कहा? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अगर भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, सुप्रीम कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर मानती है, और इस महासंकट के दौर में भी अपनी ओछी राजनीति करना चाहती है, तो वो स्वतंत्र है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां पर बढ़ते कोरोना मामलों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन ही खुलेगी। शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। देश भर में 1 जून से अनलॉक का चरण शुरू हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और उसके बाद शनिवार रविवार भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल की। अभी भी जो भोपाल सुबह से, क्योंकि हम व्यावसायिक केंद्र में खड़े हैं भोपाल के एमपी नगर में, और यहाँ पे सुबह से काफी ज्यादा भीड़ दिख जाती थी, लेकिन एक बार फिर से जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके बाद कोरोना समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि भोपाल में अभी जो छूट दी गई थी उसका दायरा जो बढ़ाया गया था उसे एक बार फिर से खत्म किया जाएगा, और इसीलिए भोपाल में अब रविवार और शनिवार ये 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया।
सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया, लेकिन मस्जिद में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस्लामिक धर्मगुरुओं के बीच इसे लेकर मतभेद है। अल्कोहल इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि वो नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए अल्कोहल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। तो उसके अल्टरनेट के तौर पर और बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके मस्जिदों की सफाई सुथराई की गई है और की जा रही है। दरगाहें रोज़ाना साफ़ सुथरी की जा रही हैं। अल्कोहल मुक्त सैनिटाइज़र रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है, जिससे कि मस्जिदों की हुर्मत भी कायम रहेगी, पाक दामनी भी कायम रहेगी और उसका जो मकसद होता है सैनिटाइज का वो भी हमें हासिल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।